नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एक ज़बरदस्त सेशन में स्वागत है। आज हम पिछले साल पेट में पूछे गए हिंदी वर्तनी को देखेंगे और उसी को ध्यान में रखते हुए सबसे महत्वपूर्ण वर्तनी के कौन-कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में एक-एक नंबर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कंपटीशन के एग्ज़ाम में एक नंबर का मतलब ज़मीन से आसमान तक होता है। तो आप लोग एक कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। जो भी हम बर्तनी बताएंगे उसको एक बार लिख के प्रैक्टिस अवश्य करें और उसका अर्थ भी समझें। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले साल पेट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला था महत्वाकांक्षा, जिसमें 99% लोग गलत किए होंगे क्योंकि इसमें आधातः 2 बार होता है। और दूसरा शब्द था बहिष्कार। चलिए अब देखते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है ये बताना है। पहला शब्द लिखा गया है पुष्पांजलि, ये बिल्कुल सही है। भास्कर भी बिल्कुल सही है। उज्ज्वल भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर जो निरापराध दिया गया है, निरापराध नहीं होता है, निरपराध होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर होगा बी हो जाएगा, निरपराध। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, एक अशुद्ध है आपको बताना है। तो सबसे पहला यहाँ पर लिखा गया है अंतर्धान। तो अंतर्धान जो है बिल्कुल सही है। लोग सोचते हैं कि अंतर्ध्यान होगा, जबकि इसका सही होगा अंतर्धान। दूसरा लिखा गया है अनुगृहित, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा लिखा गया है अधीन, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर जो चौथा लिखा गया है, अर्थात तीसरा वाला ऑप्शन आध्यात्म, ये जो है गलत है। आध्यात्म नहीं होता है, अध्यात्म होता है। तो इसका सही आंसर होगा सी वाला। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। इसमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है। प्रादेशिक बिल्कुल सही। माधुर्य ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा व्याप्त ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर चौथा जो दिया गया है प्रमाणिक, प्रमाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है। ठीक है। और यहाँ पर जो माधुर्य दिया है, माधुर्य का मतलब होता है मधुर होने का भाव। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से गलत वर्तनी बताना है। तो सबसे पहला यहाँ पर लिखा गया है आधीन। आधीन जो है बिल्कुल गलत वर्तनी है। आधीन नहीं होता है, अधीन होता है। दूसरा यहाँ पर लिखा गया है ज्योत्सना। तो ज्योत्सना बिल्कुल सही है। ज्योत्सना का मतलब चांदनी होता है। तीसरा यहाँ पर लिखा गया अहर्निश, ये भी बिल्कुल सही है। अहर्निश का मतलब होता है दिन रात। और चौथा यहाँ पर लिखा गया है अनुगृहित, इसका मतलब होता है जिस पर अनुग्रह किया गया हो, या जिस पर उपकार किया गया हो, या जिस पर एहसान किया गया हो, उसे अनुग्रहित करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो सबसे पहला यहाँ पर दिया गया है वांग्मय। वांग्मय, तो ये जो दिया गया है शब्द बिल्कुल सही है। दूसरा उत्कर्ष बिल्कुल सही है। तीसरा वैमनस्य, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा यहाँ पर दिया गया है मिथिलेश कुमारी। तो अशुद्ध वर्तनी बताना है, तो यही आपका गलत होगा। मिथिलेश कुमारी नहीं होता है, मिथिलेश कुमारी होता है। मिथिलेश कुमारी सीता को कहा जाता है। ठीक है। वांग्मय का मतलब होता है लिखित साहित्य का संग्रह होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है शुद्ध वर्तनी बताना है वाल्मीकि। और आज आपका 9 अक्टूबर है। 9 अक्टूबर को पूरे देश दुनिया में वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है। तो वाल्मीकि का इसमें सही वर्तनी बिल्कुल ध्यान से आप करिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। म पे बड़ी की मात्रा होता है और क पे छोटी की मात्रा। तो वाल्मीकि का सही आंसर हो जाएगा सेकंड। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कौन सा शब्द शुद्ध है, इसमें बताना है। तो यहाँ पर अगर, तो इसमें जो सही होगा आपका पहला वाला आंसर सही होगा 46। ठीक है। 46 इस प्रकार से लिखा जाता है, छी या ल पे बड़ी की मात्रा होती है और से। तो इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वर्तनी है, कई सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है शुद्ध वर्तनी आपको बताना है आशीर्वाद। आशीर्वाद देखें तो ये देखिए कई सारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको पूछे जाने की संभावना सबसे प्रबल है। तो इसका सही आंसर तीसरा होगा आशीर्वाद। आ सी, क्योंकि आधार है ऊपर, जिस वर्ड के ऊपर लगता है उसके जस्ट पहले उसका उच्चारण किया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया गया है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो इसमें देखिए
सबसे पहले देखें विरहड़ी लिखा गया है, विरहड़ी नहीं होता है, विरहिड़ी होता है, अर्थात ह पे छोटी की मात्रा होती है। तो सही आंसर तो यही होगा। गृहिणी शब्द बिल्कुल सही लिखा गया है, जगत गुरु बिल्कुल सही लिखा गया है, विभीषण भी बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक है, गृहिणी का मतलब होता है घर का कार्य करने वाली, ठीक है, स्त्री, औरत। विरहिणी का मतलब होता है, क्या होता है भाई, अपने प्रिय से बिछड़ी हुई नायिका या वियोगिनी कहते हैं। और जगत गुरु जो होता है, इसका अर्थ होता है विश्व का गुरु। इसका प्रयोग सनातन धर्म में प्रायः किया जाता है, जो कि वेदांत, जिसको उपनिषद भी कहते हैं, कि आचार्यों को जो है जगत गुरु कहा जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी बताना है, ऊपरी लिखित। तो आप ध्यान से इसको देखेंगे, चौथा यहाँ पर सही होगा। ऊपरी र पे छोटी की मात्रा होती है और लिखित मतलब जो ऊपर लिखा गया है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो ध्यान से देखें, अब इसमें 3 गलत है, एक ही सही है। तो सही यहाँ पर आंसर होगा दृष्टा। दृष्टा यहाँ पर सही है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या गलत है उसकी बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, दृष्टा का मतलब होता है देखने वाला, साक्षी, गवाह। जिस प्रकार से दृष्टा लिखा गया है उसी प्रकार से सृष्टा भी लिखा जाएगा। तो स में आधा र नीचे निकलेगा। सृष्टा का मतलब होता है सृष्टि की रचना करने वाला, अर्थात ब्रह्मा। ठीक है, सुषुप्त यहाँ पर लिखा गया है। सुषुप्त में यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो पहला बड़ा सा लिखा गया है, ये बड़ा सा नहीं होगा, ये छोटा सा होगा। इसके बाद षटकोण वाला सा होगा और उसके बाद आधा प्रत्यय होगा, सुषुप्त। ये सही इसकी वर्तनी होगी। रचता नहीं होता है, रचयिता होता है। र च य पे छोटी की मात्रा और ता। ठीक है, रचना का रचयिता हो जाएगा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो ध्यान से देखें, ये पहले भी आ चुका है। इसका सही आंसर होगा बी वाला, अनुग्रहित। अनुग्रहित का मतलब जिस पर अनुग्रह किया गया हो, जिस पर उपकार किया गया हो, जिस पर एहसान किया गया हो, इसे एहसानमंद भी कहते हैं। क्लियर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा गया है, आनुषंगिक। तो आनुषंगिक यहाँ पर जो लिखा गया है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर आपको अशुद्ध बताना है। आनुषंगिक का मतलब होता है अपने आप से या स्वयं घटित होने वाला, या आनुषंगिक का मतलब होता है साथ साथ चलने वाला भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आध्यात्मिक। ये भी बिल्कुल सही है, अध्यात्म से संबंधित होता है। दायित्व भी बिल्कुल सही है, दायित्व लोग निर्वहन करते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन जो ये ऐतिहासिक लिखा गया, ऐतिहासिक नहीं होगा, ऐतिहासिक होता है। इस तरह से ई नहीं होता है, ऐ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इसके अनुसार जो सही आंसर होगा ये सी वाला ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये वर्तनी गलत है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है संगम में किस तरह की अशुद्धि है, ये भी आपका पूछा जाता है। तो ध्यान से देखें, संगम में 100 के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, अनुनासिक कहते हैं। तो इसमें अनुनासिक संबंधी अशुद्धि है। तो यहाँ पर अनुनासिक नहीं होना चाहिए, यहाँ पर अनुस्वार होना चाहिए, जो कि सिर्फ बिंदी होती है। ठीक है, संगम में। अब यहाँ पर एक दिया गया रेफ वर्ण। रेफ वर्ण र को कहा जाता है। र का प्रयोग किसी भी वर्ण में 2 प्रकार से किया जाता है। एक होता है शिरोरेखा के ऊपर। शिरोरेखा के ऊपर जो र का प्रयोग किया जाता है वो हमेशा आधा होता है, और जिस वर्ण के ऊपर लगता है उसके पहले उसका उच्चारण किया जाता है। और दूसरा होता है शिरोरेखा के नीचे। शिरोरेखा के नीचे र का प्रयोग 2 प्रकार से करते हैं। ठीक है, और शिरोरेखा के नीचे जो र होता है वो हमेशा पूरा होता है। क्लियर। एक यहाँ पर दिया गया है नुक्ता। नुक्ता क्या होता है, नुक्ता का मतलब होता है जिन वर्ड में नुक्ता लगा होता है वो अरबी फारसी शब्द होते हैं, और ऐसे हिंदी में 5 ध्वनियाँ या 5 वर्ड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, क, ख, ग, ज और फ होते हैं। क्लियर है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर किस तरह की अशुद्धि है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा अनुनासिक, सही आंसर इसका होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, पांचवा बिल्कुल सही, गांधी बिल्कुल सही, बांस भी बिल्कुल सही है। लेकिन आँख में अनुस्वार नहीं होगा, आँख में क्या होना चाहिए, यहाँ पर अनुनासिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा आ के ऊपर चंद्रबिंदी का प्रयोग होगा, तब ये सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है किस शब्द की वर्तनी सही है। तो
तो ध्यान से देखें, ये पूछा गया है एग्जाम में, यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें अगर हम सही वर्तनी की बात करें तो सही वर्तनी यहाँ पर हो जाएगी आपकी कौन सी, सन्निधि होगी। कौन सी होगी भाई, सन्निधि, अर्थात सी वाला आंसर यहाँ पर सही होगा। सन्निधि का मतलब होता है पास रखने का भाव। क्लियर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, शिक्षणेत्तर। तो ध्यान से सुनिए, लोग क्या करते हैं, जितने भी हिंदी के शब्द होते हैं 70% उच्चारण हम लोग दैनिक जीवन में गलत करते हैं। और क्या करते हैं, जब हम एग्जाम में जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो अपने दैनिक जीवन के अनुसार हम क्या करते हैं, आंसर देना शुरू करते हैं। हम जब गलत पढ़ेंगे तो आंसर भी गलत देंगे। तो ध्यान से सुने, शिक्षणेत्तर लोग पढ़ते हैं, जबकि इसका शुद्ध उच्चारण होता है शिक्षणेतर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। शिक्षणेतर का मतलब कोई ऐसा आप जॉब या नौकरी कर रहे हैं जो शिक्षा से संबंधित नहीं है, शिक्षा से इतर, शिक्षा से अलग। क्लियर है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पर बात करें, सबसे पहले लिखा गया है पृष्ठ। पृष्ठ नहीं होता है, ये ठ होता है, पृष्ठ होता है। तो पहली वर्तनी भी आपकी क्या हो गई, गलत हो गई। दूसरा दिया है पर्याप्त। प्र नहीं होता है, यहाँ प के नीचे आधा र नहीं होता है, ये गलत दिया गया है, पर्याप्त होता है। तीसरा दिया गया है प्रदर्शनी नहीं होता है, स पे छोटी की मात्रा नहीं होता है, प्रदर्शनी होता है। और यहाँ पर सही वर्तनी की बात करें तो व्रज भाषा बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, तो डी वाला इसका आंसर होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन 20 नंबर दिया गया है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अनलिमिटेड बार एग्जामों में पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर कवित्री की बात किया गया है। कवित्री जो है कवि का स्त्रीलिंग होता है, और इस वर्तनी को तो आप बिल्कुल रट लें क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसका सही आंसर बी होगा, कवयित्री। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आपके एग्ज़ाम के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आप इतनी वर्तनी को ध्यान से देखते हैं तो इससे बाहर हमारी गारंटी है आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आपका भी इतना दायित्व तो बनता ही है कि 10 सेकंड का समय निकालकर अपने अंगूठे का प्रयोग करके अपनी सभी ग्रुप में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।